इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं। पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा, कुछ और पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि सर इसका मतलब क्या होता है। किसका? इसका। व्हाट इज मीन्ड बाय ए ऑफ बी। कभी कभी ऐसा लिखा होता है एग्जाम्पल के लिए कि सर हमारे सामने लिखा है कि 420 का 3/4 निकालिए। इसका मतलब ये होता है कि 420 के 4 हिस्से कीजिए और 3 हिस्से लीजिए। सही बात है, नहीं है? तो पहला काम क्या है कि 420 के 4 हिस्से किए जाएं जनरली। ठीक है, एक हिस्सा क्या आएगा सर? एक हिस्सा आएगा 105। तो इसका मतलब ये है कि 105 चार जगह पे आएगा। 105 हमने उसको चार जगह बांटा है, इसलिए 105, 105 और 105 बिल्कुल। लेकिन हमको चार हिस्सों में से 3 हिस्से लेने हैं, तो हमको इतना हिस्सा लेना है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर? आप बोलेंगे 315 आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत भी नहीं है। अब हम एक बात और जानते हैं, वरना हम बता रहे हैं आपको कि जब भी हम सेम चीज़ को बार बार जोड़ते हैं तो जितनी बार उसको जोड़ते हैं हम उतने से उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी उसका रिजल्ट सेम आएगा। क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वो एक फंक्शन है। ठीक है, प्लस को जल्दी फास्ट सॉल्व करने का आप ऐसा मानो बस। ठीक है, 105 दिए 315, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई की उसकी और सेम रिजल्ट आ गया। क्लियर और नॉट? यस क्लियर। वहीं मैंने आपसे ये बात बोली कि अगर मैं सारी स्टेप को एक ही स्टेप में समेट दूं तो क्या दिक्कत है? कैसे? अगर मैं 420 को 4 जगह बांटूंगा तो ये बढ़ गया, मानो ये 105 ही है। और अगर मैं 105 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। दोनों काम एक बार में कर दिए। तो भी आंसर क्या आएगा सर इसका? 315 आएगा। सही बात है, नहीं है? सही है। पर मैंने आपसे कहा कि 4 का केवल काम क्या है कि 420 को बांटना है। बिल्कुल। तो मैंने एक काम किया कि मैं अपने फॉर्मेट को, क्वेश्चन के फॉर्मेट को ज्यों की त्यों रखना चाहता हूं ताकि मुझे आसानी हो। तो मैंने 3/4 को 3/4 ही रहने दिया। लेकिन मुझे मालूम है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो बस यही है कि 4 से ये 420 105 बार डिवाइड होगा और 105 को 3 बार जोड़ेंगे। उसके लिए हमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 से, तब क्या आंसर आ जाएगा? 315। तो जनरली हम ऐसा लिखते हैं पर एक्चुअल में वो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा और ऐसा होता है। समझ में आया नहीं आया? लेकिन कन्वेंशन के लिए हम अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं कि अगर कहीं पर ऐसा आएगा 420 का 3/4, तो मैं उसको डायरेक्टली 420 इंटू 3/4 कर सकता हूं। पर इसका रियल में मतलब ये है कि 420 से मैंने इसको 4 जगह बांट 420 को मैंने 4 जगह बांटा, 105 आया। फिर मैंने 105 को 3 बार जोड़ने की बजाय मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है बस। ठीक है, तब इसका आंसर आया। वहीं कोई क्वेश्चन आ जाए कि 720 का 8/9 निकालो, तो इसका मतलब ये होगा ना कि फिर आप 720 को 9 जगह बांटोगे और फिर उसको 8 बार जोड़ोगे। तो मैंने दोनों काम एक बार में समेट दिए इसके अंदर। तो 9 8 जा 72, 80 और 80 640। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ आपके लिए, आपको दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन देखने में। लो और जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन तो आते जाते रहेंगे। देखिए सर इसका मतलब क्या है कि 500 के 5 टुकड़े करो पहले तो, हाँ, और फिर 5 टुकड़े में से 3 टुकड़े लो। तो सर देखो, जब 500 के 5 टुकड़े होंगे तो आप क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे एक हिस्सा आएगा 100। अब एक हिस्सा 100 है तो उसको 3 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर आएगा? 300। समझ में आया नहीं आया? 8 से बांटो 640 को, कितना आंसर आएगा? 80। और 80 80 आपको लेना है 7 बार, तो कितना आएगा? 560। समझ में आ गया? 12 से बांटा मैंने, कितना आया? एक हिस्सा आया 90 और 90 90 आएगा 5 टाइम्स, मतलब कि 450। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आना चाहिए भाई, मैं समझा रहा हूँ आपको। 9 से बांटा हमने इसको, 9 9 जा 81, तो 90 इंटू 7 कितना आएगा? 630। क्लियर? अब देखो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है 1 पूरा पूरा और 1/3 पूरा पूरा। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि 1 किसका पूरा? 1 मतलब कंप्लीट। 1 ऑफ 300 ये भी 300 का है, और 1/3 ऑफ 300 ये भी 300 का है। तो
इसका अर्थ है 300 एक बार तो पूरा पूरा आएगा, बिल्कुल। तो 300 बिल्कुल, और बोलिए आगे प्लस 300 को 3 जगह बांटो और एक हिस्सा लो, तो कितना हिस्सा आएगा 100। समझ में आया नहीं आया? तो 400। इसका अर्थ है कि 490 को पूरा पूरा लो, बिल्कुल एक बार 490 प्लस 490 को 7 जगह बांटो, कितना आएगा 70। अब 70 आपको लेना है 5 बार, कितना आएगा 350। तो 5 और 3 8, 840। ठीक है ना, आप जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ 250 250 आएगा 2 बार, कितनी बार आएगा 2 बार कंप्लीट, तो मतलब कि 250 250 500 हो गया। अच्छा, इसका अर्थ क्या है कि 250 को 5 जगह बांटो, कितना आएगा 50 50 50, वो 3 हिस्से लेने हैं, तो 50 दिया 150, कितना आंसर आएगा 650। समझ में आ रहा है बात? समझ में आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, हम समझा रहे हैं। देखो 5 हिस्से करो 100 100 100, 3 हिस्से लेने हैं मतलब कि 300, समझ में आया, प्लस 8 हिस्से करो मतलब कि 80 80 80, 7 हिस्से मतलब 560। ठीक है, 12 हिस्से करने हैं, कितना आएगा 12 90 108, 90 90 90, 5 हिस्से कितने आएंगे 450। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 1310, कितना आएगा 1310 इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, और जूम कर देते हैं। लो आपके सामने हम सब कुछ जूम कर देंगे, आपका हो एक बार बस। ठीक है, देखो 300 पूरा पूरा आएगा, बिल्कुल 300, और उसका हाफ लेना है फिर आप, तो 300 का हाफ कितना होता है 150। क्लियर? तो यहाँ से आंसर आएगा पूरा 450। क्लियर? 99 आएगा 3 बार, तो 99 क्या होता है 297। ठीक है, तो 297, इसके 3 हिस्से होने हैं, कितना आएगा 33 33, 2 हिस्से लेने हैं, कितना आएगा 66, तो आएगा आपका 363, कितना आएगा प्लस में 363, इन दोनों को मिलाएंगे तो। ठीक है, बिल्कुल। इसका अर्थ 36 पंजे 180, मतलब कि 1800। हाँ, पूरा पूरा, और इसके 6 हिस्से हो तो कितना आएगा 60 60 60, और 5 हिस्से लेने तो 60 पंजे 300, 300 ही आ गया सर, ये लो। तो 1800 300 2100 और 300 2400, 24 28, 28 50 यहाँ से ट्रांसफर कर दो, 29 2913, कितना आंसर आएगा इसका 2913। समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कीजिए, मैं एक बार जूम इन कर दे रहा हूँ। ठीक है, लीजिए आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से। पहले सोहेल ड्रिंक्स 1/4 ऑफ वाटर फ्रॉम ए बोतल एंड ही लीव्स 360 ml वाटर, देन फाइंड हाउ मच ही ड्रैंक, उसने कितना पानी पिया, वॉल्यूम ऑफ बोतल, कितना वॉल्यूम का बॉटल का वॉल्यूम है, 2/3 ऑफ होल द वाटर, पूरे पानी का 2/3 क्या है। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व आपके लिए। ओके, मैं आपके लिए अगर आप कहो तो वो ले रहा हूँ आपके लिए मैच। चलो मैं सिंपल बना ही दे रहा हूँ यार, क्यों भी वजह टाइम वेस्ट करें, है ना। तो लीजिए, मैंने माना, अब इसको मैं थोड़ा जूम ऑफ कर रहा हूँ, देखो सुनो, समझे, समझना बहुत ध्यान से। मैंने माना कि एक बोतल है, ठीक है, ये एक बोतल है, समझिएगा बहुत ध्यान से। एक बोतल ये रही, उस बोतल का 1/4 ऑफ वाटर, मतलब कि 4 हिस्सों में से एक हिस्से की बात कर रहा है वो, 1/4 ऑफ वाटर। चलो ठीक है भाई, 4 हिस्से कर लेते हैं इसके पहले पहले, 1 2 3 और 1 4, ऐसे मान लो 4 हिस्से हो गए। ठीक है, तो उसने इतना पानी पी लिया, मतलब कि 1/4 पानी तो उसने पी लिया, तो कितना पानी छोड़ दिया होगा, आप बोलेंगे 3/4 पानी छोड़ दिया होगा फ्रैक्शन में, तो है नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया होगा। वो कह रहा है कि नहीं, ही लीव्स 360 ml वाटर। ओहो, मतलब कि जो उसने टुकड़ों में छोड़ा है उसका मतलब दे रखा है उसने 360 ml, है ना। तो अगर 4 में से 3 टुकड़े की वैल्यू 360 ml है, तो 4 में से एक टुकड़े की वैल्यू मैंने 4 जगह बांट दी, वो कितनी होगी 120 ml। तो भाई उसने 4 में से एक टुकड़ा ही पिया था, तो वो भी क्या होगा 120 ml। उसने क्या पूछा है हमसे
कितना पानी पिया था, पहली बात, ठीक है, वो आंसर आ गया 120 ml। कितना पूरी बोतल का वॉल्यूम है, तो सर देखो, अगर 4 में से एक हिस्से की वैल्यू 120 ml है, तो पूरा हिस्सा कब बनेगा, जब वो चीज 4 में से 4 हो जाएगी आउट ऑफ आउट, ठीक है, तब बनेगा वो कंप्लीट 1। तो सर 1/4 को यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 बार जोड़ना पड़ेगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो 4 बार जोड़ने से अच्छा क्या होता है कि 4 की मल्टीप्लाई कर लूँ। तो भाई जितनी बार 1/4 आएगा उतनी बार 120 आएगा, तो भाई 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये कितना आएगा 480 ml। क्लियर और नॉट। तो पूरी बोतल का कितना वॉल्यूम है 480 ml। यहाँ तो आएगा सर 120 और यहाँ आएगा सर 480। अब देखते हैं कि पूरे पानी का 2/3 क्या है। क्या पूछ रहा है वो, पूरे पानी का 2/3 कितना है। चलो वो भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो आप बताओ पूरा पानी क्या है हमारे पास में, पूरा पानी हमारे पास में 480 है। 480 ml का 2/3 पूछ रहा है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई इसको 3 जगह बांट दो पहले, तो कितना कितना आएगा 160 और 2 हिस्से ले लो तो कितना आएगा 16 दूनी 32, 320 ml। क्लियर और नॉट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो एक बात और समझा रहा हूँ मैं आपको अभी, 320 ml जैसे हमने यहाँ पर किया है, समझना बहुत ध्यान से। इस जगह मैंने 4 की मल्टीप्लाई की है, हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 4/4। 4/4 क्या होता है, 4/4 होता है 1, बोले तो कंप्लीट। अगर मुझे 1 की वैल्यू ही निकालनी थी तो यहाँ जो 1 है मैं इस 4 को यहाँ पर भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, यहाँ 1 रह जाएगा। तो 4 यहाँ पर डिवाइड में है तो वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा 120 × 4, कितना हो जाएगा सर ये 480 ml। अब इस 1 का मतलब क्या हो गया है, कंप्लीट 1। तो 1 बोलो चाहे 4/4 बोलो, बात तो एक ही है। तो मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई ना करके मैं इस 4 को यहाँ पर भी ट्रांसफर कर सकता था, तब भी क्या बचता है यहाँ पर 1। तो इतना आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। पिछले क्वेश्चन को हम एक बार रिवाइज कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप इसका फोटो ले पाए। आगे देखते हैं। ये देखिए, नितिन बॉट शुगर फॉर प्रिपेयरिंग टी। चाय बनाने के लिए शुगर खरीदी उसने, शुगर नहीं शुगर, ठीक है। और जब वो घर लौट रहा था तो 3/5 पार्ट चीनी का स्पॉइल हो गया ड्यू टू वेदर, खराब मौसम था। एंड ही लेफ्ट विद 200 ग्राम शुगर, 200 ग्राम शुगर लेके आया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर स्पॉइल्ड। देखो जो मैटर वो ये है कि सर पूरी चीनी थी, उस चीनी का 3/5 हिस्सा, मतलब 5 हिस्सों में चीनी बटी हुई थी, इतना हिस्सा उसका स्पॉइल हो गया। क्या हुआ सर, ये स्पॉइल्ड पार्ट है। और सर वो घर पहुंचा 200 ग्राम चीनी लेकर, लेकिन अगर फ्रैक्शन की बात मानूं तो घर तो पहुंचेगी 2/5 चीनी। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 200 ग्राम बोल रहा है वो उसको। तो अगर 5 में से 2 हिस्से 200 ग्राम है तो एक हिस्सा क्या होगा सर, एक हिस्सा होगा 100 ग्राम। तो 5 में से अगर एक हिस्सा 100 ग्राम है तो जितनी स्पॉइल हुई है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे 1/5 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100 में भी क्या हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई, जितनी बार 1/5 आएगा उतनी बार 100 आएगा। तो सर 300 ग्राम उसकी स्पॉइल हो गई थी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि चीनी पूरी थी कितनी, तो आप बोलेंगे 5 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, या आप ये बोल लो कि भाई 5/5 चाहिए, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो भी 5 ही बार 100 आएगा, तो कितना आएगा फिर ये, कुल मिलाकर 500 ग्राम चीनी थी। समझ में आया नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा। पर उसने हमसे क्या पूछा है, खराब चीनी हुई मात्रा, तो 300 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए एक बार क्या बोलता है वो ये बोलता है किसी दूरी का 1/5 100 किलोमीटर है, तो उसी दूरी का हाफ क्या होगा। अच्छा तो देखो सुनो, हमने एक काम किया, देखो एक बार प्रैक्टिकल करते हैं फिर समझते हैं। ये लो है प्रैक्टिकल, ये कोई दूरी है, ठीक है। उसने क्या बोला है, कुछ नहीं बोला, हम बोलेंगे, ठीक है, कि 5 हिस्से किए हैं। तो भाई 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो इतने हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इतने हिस्से को हम बोलेंगे 1/5, हाँ बोलेंगे।
उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 100 किलोमीटर। सही बात है। तो पूरी दूरी क्या होगी भाई, पूरी दूरी क्या होगी, आप बोलोगे 1/5 1/5 1/5, तो 500 किलोमीटर होगी। बस सही बात है। और वो कह रहा है इस 500 किलोमीटर का हाफ पूछ रहा है, आधा कितना होगा, 250 किलोमीटर। ये तुम्हारा आंसर वैसे आ गया। पर मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको, देखो हमको ऐसे नहीं करना है, मतलब करना तो ऐसे ही भी है, पर हमको ऐसे करना नहीं है। देखो समझना बहुत ध्यान से, सोचना हमको ऐसे है, किसी दूरी का 1/5 हमको दिया है 100 किलोमीटर। कितना दिया है, 100 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है वो उसका हाफ। तो पहले दूरी निकालते हैं पूरी पूरी, समझना बहुत ध्यान से। तो भाई अगर मुझे दूरी पूरी निकालनी है तो मैं 5/5 कर सकता हूँ, ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया सर ये, 500 किलोमीटर। ये दूरी पूरी पूरी आ गई, हाँ जी आ गई। अब जो दूरी आई है उसका हाफ पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वो उसका हाफ पूछ रहा है। तो इसका अर्थ है इसे तो 1 मानेंगे आप, जो भी है हाफ जो भी है, इसका हाफ पूछ रहा है, तो इसका 500 का 1/2 पूछ रहा है वो बस। तो हम जानते हैं कि भाई 500 इंटू 1/2 कितना आएगा सर, 250। तो ऐसे आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन आएंगे तो करना आना चाहिए, वरना आप इसको सिंपल ऐसा करते। मुझे मालूम है ना कि 100 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर मुझे उसको 1/2 करना पड़ेगा। तो बस ऐसे कर लेते हैं कि भाई इससे काटो इसको, ये कितना आएगा 50, और 50 इंटू 5 250। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं घुमा फिरा कर, जो बात है एक्चुअल में। चलो इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मन को शांति मिल जाएगी आपके। क्वेश्चन करते हैं आगे, देखो देखिए क्वेश्चन भाई ये रहा। ये बोल रहा है कि अंशु रीड 35 पेजेस एंड डिसाइडेड टू रीड रेस्ट ऑफ द पेजेस नेक्स्ट डे। 35 पेज पढ़ लिए, फिर बाकी हम कल पढ़ेंगे, सोच लिया ऐसा। बट नेक्स्ट डे ही रीड 35 पेजेस, ही रेड 35 पेजेस, एंड ऑन थर्ड डे ही रीड 3/7 ऑफ द बुक एंड फिनिश्ड इट, और पूरा कर दिया। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, देखो कितने पेज है बुक में। मैंने कहा ये तो है उसका फर्स्ट डे, ठीक है, ये उसका सेकंड डे है, बिल्कुल, ये उसका थर्ड डे है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डे उसने पढ़े 35 पेज, कितने पढ़े 35 पेज। सेकंड डे उसने बोला कि अब बाकी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड डे खाली उसने 25 पेज ही पढ़े। कितने पढ़े सेकंड डे उसने, 25 पेज। और लास्ट डे थर्ड डे पे उसने 3/7 हिस्सा पढ़ा है बुक का, और बुक पूरी कर दी। तो अगर लास्ट डे में उसने 3/7 पढ़ा है और बुक पूरी हो गई, तो 7 में से 3 हिस्से तो यहाँ पढ़े हैं उसने। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले उसने 4 हिस्से पढ़ दिए होंगे, 7 में से 2 दिन में। तो 7 में से 4 हिस्सों की वैल्यू है सर, ये कितनी है सर, 60 पेजेस की। तो अगर ओवरऑल 4 पार्ट की वैल्यू 60 पेज है, तो आप बोलेंगे कि सर एक पार्ट की वैल्यू होगी सर 15 पेज। कितनी होगी, 15 पेज। और बुक पूरी कब होती है, जब बुक 7 में से 7 हो, आउट ऑफ आउट। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो फिर आपको 15 में भी 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना आएगा, 105 पेजेस। क्लियर और नॉट, एब्सोल्युटली करेक्ट चाहिए। तो ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बिहारी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी लैंग्वेज है, अपने अपने एक्सप्रेशन है, ठीक है सब। चलिए इसको देखिए, शिवानी कैन डू 5/6 ऑफ द वर्क ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ठीक है भाई, तो किसी काम का, मैंने माना काम कुछ भी ले लीजिए आप, ये कोई काम है, ठीक है, इस काम का 5/6, 6 में से 5 हिस्सा वो 25 डेज में करती है। सही बात है। तो पूरा काम कितने टाइम में कर देगी, तो मैंने कहा देखो सुनो भाई, वेरी इजली, एक हिस्सा काम करना होगा तो दिन लगेंगे 5, दिन को भी 5 जगह बांट देंगे, और काम पूरा होता है 6/6। तो 1/6 को 6/6 तक पहुंचाने के लिए 6 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 6 की मल्टीप्लाई। तो भाई 5 डेज को 6 बार क्यों जोड़ूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आंसर आएगा 30 डेज। तो पूरे काम को वो 30 दिन में कर देगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको,
खुद से तारीफ कर रहे हैं, आप भी तारीफ करो कमेंट में। देखो 1/4 ऑफ ए वैल्यू इज 70, किसी भी वैल्यू का 1/4 70 है, मतलब कि 1/4, 4 में से एक हिस्सा कितना है उसका 70 है। तो वैल्यू क्या है अपने आप में, तो वैल्यू क्या होती है सर अपने आप में पूरी पूरी होती है 4/4। तो 1/4 से 4/4 तक पहुंचने के लिए हमें 4 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 4 की मल्टीप्लाई, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, कितना आएगा 7 चौके 28, 280। तो पूरी वैल्यू कितनी है 280। इसको देखिए एक बार, सारे क्वेश्चन जूम कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। बहुत से आप में से चश्मा लगा के बैठे होंगे ना, चश्मुद्दीन। 1/4 ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी। देखो इसमें कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए मैं, ये लो भाई, ये तो भाई ए है और ये बी है, समझना बहुत ध्यान से। इसके आपने 4 हिस्से किए हैं और इसके आपने 2 हिस्से किए हैं। अब क्वेश्चन समझते हैं। और मैंने पहले वाले को मान लिया कि ये ए है और ये मान लिया मैंने ये बी है। ये बोलता है 1/4 ऑफ ए, मतलब ये होता है सर 1/4, ठीक है 1/4 ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ बी, मतलब इसके आधे के इक्वल है। तो व्हाट पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ए का कितना हिस्सा पूरे बी के इक्वल है। तो मैंने कहा भाई इस वाले को कब जाने के लिए इसका 1/4 ऑफ और ले लो, काम खत्म। तो ओवरऑल आप एक बात देख पा रहे हैं कि भाई देखो 1/4 और 1/4 मतलब कि 2/4 ऑफ ए इक्वल टू बी, पूरे बी के इक्वल बैठ गया। इसको हम सिंप्लीफाई और करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ ए इक्वल टू बी, ए का आधा ही बी के इक्वल है। क्लियर और नॉट, वरना आप इसको ऐसे करते मैथमेटिकली, थोड़ा और ज़्यादा ही साइंटिफिक तरीके से करते, तो आप इसको ऐसे करते देखो कि सर ए का 1/4 ठीक है बराबर है हाफ ऑफ बी के, ठीक है। तो पूरा बी कितना होगा 1 बी, तो इस 2 को यहाँ ट्रांसफर आप कर दो, ये डिवाइड में वहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 1/4 ऑफ ए इंटू 2 बराबर होगा 1 बी, 1 बी मतलब पूरा कंप्लीट बी। तो आप बोलोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हाफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तब भी वही आएगा सरकार, उसमें क्या बात है, सही बात है नहीं है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखना। ये बोलता है कि भाई 3/4 ऑफ ए वैल्यू, किसी वैल्यू का 3/4 जो है वो 270 है, ठीक है। देखो भाई तो एक वैल्यू का 3/4 हिस्सा 270 है, तो उस वाली वैल्यू के 2/3 का 2/9 निकालना है, ठीक है। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं पूरी पूरी, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी सर 4/4। तो अगर एक हिस्सा निकालना है पहले इसका, 4 में से एक हिस्सा होगा सर इसका, 3 जगह बांट दिया तो 3 जगह बांट दिया, 90 90 90। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई होगी, बिल्कुल होगी। तो कितना हो जाएगा 360। तो पूरी वैल्यू कितनी है 360। अब करना क्या है 360 का, वो करा है कि सर 360 है उसका 2/3 लो। तो मैंने कहा लो भाई इसका 2/3 जो भी आए, हाँ उसका 2/9, मैंने कहा जो भी आया आ गया, उसका भी 2/9 हिस्सा लेना है। वेरी गुड, तो कर दे एक बार में सबको हिट। लो भाई इसका 2/3 तो ये आ गया, सॉल्व करो ना करो 2/3 तो आ गया, फिर जो भी आया उसका 2/9, ठीक है। तो करें सॉल्व इसको एक बार, 9 चौके 36, ये कितना आएगा 4 चौक 16, 160 बटे में 3, इतना आ गया। इसको सॉल्व कर लो, फर्दर मन कर रहा है वरना आपकी मर्जी है। देखो 3 पंजे 15, एक बचेगा 3 3 9 और 1/3, इतना कर लो, या आप इसको ऐसा कर दो 53.33। वैसे अभी हम फ्रैक्शन सीख रहे हैं, डेसिमल नहीं सीख रहे हैं, तो इसका आंसर हम ये करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक बार इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ आपके लिए मैं, ताकि आप इसका फोटो ले लें। देखिए भाई चलिए करें आगे, इसे देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, 1-2 क्वेश्चन और है बस, काम बताऊँ पर आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। संजय ने अंशु से कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है। ये है संजय और ये इन्होंने अंशु से कुछ पैसा लिया है उधार। किससे लिया है,
अंशु से। संजय ने ब्याज के रूप में पूरे पैसे का 3/10 हिस्सा पे किया है और ओवरऑल उन्होंने 13,000 रुपये लौटाए हैं ओवरऑल। तो हाउ मच डिड ही बोरोड, उन्होंने कितना पैसा लिया। देखो भाई, अगर उन्होंने ये बोला है कि कुल पैसे का, मान लो ये पूरा पूरा पैसा है, ठीक है, तो उस पैसे का उन्होंने 3/10 ब्याज दिया है, मतलब 10 टुकड़ों पर 3 टुकड़े की ब्याज। तो अगर 10 टुकड़ों पर 3 टुकड़े एक्स्ट्रा दिए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि भाई 10 के 10 टुकड़े हैं। ये 10 टुकड़े किसके हैं, ये सम के हैं पैसे के, कि भाई कोई वस्तु होगी। लेट मी टेल यू अगेन, दोबारा से देखो, अब समझ जाएंगे अपना। पूरा पैसा ये रहा, ये पूरा पैसा है, ठीक है, इसका हमको ब्याज देना है, हमने ब्याज दिया है 3/10। तो ये बोल रहा है कि जो पैसा है ना, पैसे का 3/10 जो बनता है, 10/3 हिस्सा हमने वो दिया है ब्याज में। तो वास्तव में ये जो हमने निकाला है ना, ये उस पैसे का है, तो उसके हमने 10 हिस्से किए हैं। अगर 10 हिस्से किए हैं तो 10 पे 3 एक्स्ट्रा और दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा सर ये। तो आप बोलोगे पहले जो पैसा होगा वो 10 में से 10 होगा, पूरा पूरा लौटाया जाएगा। तो 10 पे 10 प्लस 10 पे 3, तो उस व्यक्ति ने 13/10 इतना हिस्सा लौटाया है ना, समझ में आ रहा है। और वो बोल रहा है कि नहीं, पूरा पैसा 13,000 रुपये लौटाया है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 13,000। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 10 में से एक पार्ट की वैल्यू होगी 1,000। तो उसने क्या पूछा है, कितने पैसे उधार लिए थे, तो उधार कितने लेंगे, 10/10 लेंगे ना उधार। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वही काम यहाँ करना पड़ेगा भाई। कितना आएंगे सर ये आएंगे आपके 10,000, 10,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, आप इसका शॉट लें, स्क्रीन शॉट लें, रसगुल्ले लें, कुछ भी लें। देखो इसको देखिए एक बार। तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। देखो, द सैलरी ऑफ ए मैन इज 6,000 100 बोलता हूँ हर जगह। इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 5/6, किसी व्यक्ति की सैलरी 6,000 रुपये है। अब जो उसको मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी, मतलब 6,000 तो मिलेगी बिल्कुल, प्लस इसका जो 5/6 बनता है उतना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या है, 6 हिस्से होंगे इसके, 1,000 5 पार्ट लेने हैं, तो मतलब कि प्लस 5,000। तो उसकी सैलरी क्या बनेगी, उसकी सैलरी अब होगी 11,000 रुपये। समझ आ गया नहीं आया, यस, आगे बढ़े, बिल्कुल। देखिए भैया, द मंथली सैलरी ऑफ ए मैन इज 10,000 इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 3/10 कंसेक्यूटिवली, लगातार 2 बार बढ़ेगी। व्हाट इज द सैलरी ऑफ द मैन नाउ। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 है, अगर उसको मैं 3/10 बढ़ा दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि 10 टुकड़े करो इसके और 3 टुकड़े लो, तो 10 टुकड़े क्या होंगे, 1,000 3 से क्या होंगे, 3,000। तो भाई 3,000 जोड़ दो, इतनी एक्स्ट्रा मिलेगी बढ़ के। अब क्या होगी, वो 13,000। लेकिन इस बार फिर बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, इस वाली वैल्यू का भी 3/10 फिर बढ़ के मिलेगी। तो 10 इससे करो, इसके कितने होंगे सर, 1,300 इतने 3 हिस्से और लेने हैं, तो 39,000 रुपये और मिलेंगे इसको भी। समझ में आया नहीं आया। तो पूरी सैलरी क्या होगी उसकी आज, तो सर पूरी सैलरी इसकी हो जाएगी आज 13 और 3 16, 16,900 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी वेल, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, आप इसे देख लें अच्छे से, ठीक है, थैंक यू। और अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आपका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो पूरा हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं रहा है। अब हम इसका सेकंड एलिमेंट पढ़ेंगे, वो होगा रेशो या फिर डिवीजन या फिर टाइम्स, ठीक है, जो भी है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए जीवन मैथ्स, एंड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक के नाम पे देखो क्या हो रहा है, डू लाइक द सेशन, आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है, कंटेंट अच्छा लेकर आऊँगा आपके लिए बढ़िया। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंटेंट बहुत बेहतरीन लेकर आऊँगा आपके लिए मैं। और आप वीडियो को प्लस चैनल दोनों को शेयर कर दीजिए, आपके लिए द बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। आप अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।